मैं जनाब सगीर अहमद डांगे साहब को थोड़ी सी जहमत देना चाहूँगा। अभी तक आपने जो प्रोग्राम देखा सुना और बच्चियों का प्रोग्राम देखा, यहाँ का माहौल देखा, ये मदरसा इस इलाके में बेहतर तौर पर काम कर रहा है, जिसका नतीजा आपके सामने है। आप स्टेज के ऊपर तशरीफ़ लाएं और अपना इजहार ख्याल फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं इन उलमाओं ने जिन्होंने अभी मुंतज़मीन के काम को अंजाम दिया है, और ख़ासकर आज के इस प्रोग्राम में आयशा निस्वा मदरसे के प्रोग्राम में जनाब हबीब पटेल ने कई मुझे फ़ोन किए और कहा कि शमीम भाई और आलम भाई हमारे साथी हैं, इनके प्रोग्राम में आपको आना है। काफ़ी इन्हें नाला सोपार से आने के लिए ट्रैफिक इतनी थी कि कई बार पुलिस को फ़ोन करना पड़े। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पहुँचे हैं। सबसे पहले जिन लड़कियों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। अभी मैंने पूछा हमारे साथी को, तो फरमाया तकरीबन 23 लड़कियों ने हिस्सा लिया है। इंशाल्लाह मेरी तरफ से उनको 2500 रुपये मेरे तरफ उनके इनाम दीजिए, 2500 बच्चे। खैर, जिन भाइयों ने, हमारे डॉक्टर साहब भी इसमें हैं, हमारे सब साथी हैं, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। मैंने सोचा भी न था कि इतना अच्छा मदरसा आयशा निस्वा के नाम से यहाँ शुरू होगा। तकरीबन 250 लड़कियाँ यहाँ तालीम हासिल करती हैं। माशाल्लाह हमारे भाई बहुत से बैठे हैं और मस्तूरात भी बाजू में बैठी हैं। मैंने देखा ये बहुत बड़ी बात है कि पेलार जैसे इलाके के अंदर हमारी बहनें और हमारे भाई इतने दिलचस्पी के साथ में इधर आए हैं और अपने लड़कियों की हौसला अफजाई करते हैं। यह हमारी सबकी जिम्मेदारी है। हमारी जो कौम की लड़कियां तालीम हासिल कर रही हैं, इनकी हौसला अफजाई, इनका पढ़ाना, यह हमारी सबकी जिम्मेदारी है। मैंने कल एक अब्दुल कलाम आज़ाद की बात पढ़ी कि कोई मुसलमान अपनी कौम में अगर कौम के लिए काम नहीं करता है, अगर कोई मुसलमान अपनी कौम में अपनी कौम के लिए काम नहीं करता है, तो वो जिंदा लाश है। वो जिंदा लाश है। क्या फ़ायदा ऐसा मुसलमान का जो न मदरसा बनाए, न स्कूल बनाए, न कौम के बच्चों की फ़िक्र करे, न कौम की बच्चियों की फ़िक्र करे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हबीब भाई, हमारे मंजूर भाई और हमारे जितने डॉक्टर साहब देखा, और शमीम भाई, आलम भाई, जितने यहाँ हैं, ये बहुत फ़िक्र करते हैं। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। हम जो भी काम करते हैं, देखो मैं अभी सोपारे से आया, बुलाने पे कोई बड़ी मेहरबानी नहीं की, ये तो मेरा अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। मैं तो कहता हूँ इन्होंने मेरी तारीफ़ की, अना सगीर, इसमें सगीर, अमलो सगीर, कुल्लो सगीर। मैं बहुत छोटा हूँ, अमल के एतबार छोटा हूँ और हर चीज़ में छोटा हूँ। अल्लाह का बड़ा फजल है कि तकरीबन 50 साल से मैं दीनी मामले में और समाजी मामले में, तालीमी मामले में काम करता हूँ। मैं आपको एक 2-3 मिसालें हमारे सोपारी की इसलिए दूंगा कि जो हमारे भाई बैठे हैं और जो हमारी बहनें बैठी हैं, वो भी फिक्र करें। मैं खुद 1962 के अंदर पढ़ने के लिए बम्बई अंजुमन में जाता था। यहाँ स्कूल नहीं था सोपारा गांव में। हम जिला परिषद उर्दू स्कूल से पढ़े, बारदन पे बैठकर, बगैर उस वक्त तो इलेक्ट्रिक की लाइट भी नहीं थी, ट्रेन से हम जाते थे बम्बई अंजुमन, इस्लाम मुंबई वीटी, और वहाँ से पैदल, फिर स्टेशन से पैदल सोपारा गांव, और हम पढ़े वहाँ अंजुमन से। फिर कॉलेज नहीं था हमारे गांव में, हमने इस्माइल कॉलेज जोगेश्वरी से तालीम हासिल की। उसके बाद हमको एहसास हुआ, हमने अल्हम्दुलिल्लाह सोपारे में हमारी शक्कर मोहल्ले की मस्जिद की जगह देकर अंजुमन खैर इस्लाम उर्दू स्कूल शुरू किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह 1500 लड़के और लड़कियां उस स्कूल में पढ़ रही हैं, जिसका ये आपका भाई चेयरमैन है। 1500 लड़के लड़कियां पढ़ रही है अंजुमन खैर इस्लाम उर्दू हाई स्कूल सोपारा। उसके बाद हमारे लड़के और लड़कियां सेंट थॉमस में, सेंट जेवियर में, सेंट बाप्टिस्टा में, वसई में जाती थी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने के लिए। उनकी नमाजें जाती थी। यहाँ तक कि हमारे करीब का एक लड़का, हमारे सोपारे गांव के करीब का एक लड़का, अपने आप को उसने मजहब से तब्दील कर दिया। ये 1980 की बात बोलता हूँ। मैं जब दावत के मुबारक काम में लगा हुआ था, मैंने बम्बई से कई लोग बुलाए, उसको समझाया,
लेकिन नहीं माना, आखिर में फादर हो गया और अभी इंतकाल भी हो गया। तो औरंगाबाद के एक चर्च के अंदर फादर बन गया। मैंने उससे मुतासिर होकर हमारे गांव के दानिश्वरों को जमा किया, समझदारों को जमा किया, हम ख्याल लोगों को जमा किया, हमने एक ट्रस्ट बनाया और हमारी सोपारी की जामे मस्जिद ने एक जगह इंग्लिश मीडियम स्कूल को दी। हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल विथ उर्दू और विथ अरबिक शुरू किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह 3000 लड़के और लड़कियां हमारे स्कूल में ज़ेरे तालीम है। 3000 लड़के और लड़कियां बुर्के में आकर, हिजाब में आकर इंग्लिश मीडियम स्कूल में तालीम हासिल कर रही है। फिर उसके बाद हमने एहसास किया कि हमारी लड़कियां कॉलेज में जा रही है, उनको बुर्का निकालने पड़ता है। हमने कॉलेज शुरू किया, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कॉलेज के अंदर 2000 बच्चे और बच्चियां तालीम हासिल कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह ये नाकारा भाई उसका वाइस प्रेसिडेंट है, एक्टिंग प्रेसिडेंट है। 2000 लड़के यहाँ लड़के पढ़ते हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सिर्फ आवाज लगाओ, मेहनत करो, इरादे करो, अल्लाह की मदद आके रहती है। अल्लाह ताला किसी की भी मेहनत को ज़ाया नहीं करते। आदमी के फिक्रों पर, आदमी के इरादों पर, आदमी के अज़ाइम पर अल्लाह की मदद आती है। हम इरादे करें। अभी आपने आयशा निस्वा मदरसा शुरू किया, अल्लाह की मदद आई। आज 250 लड़कियां पढ़ती है, कोई मामूली बात नहीं है। भाई इन तमाम मुंतज़मीन हजरात को और तमाम मस्तूरात को मुबारकबाद देता हूँ जो लड़कियों को हमने सोपारे के अंदर अभी मदरसा शुरू किया है क़याम के साथ में। मेरा खुद एक मदरसा है, मदरसा अशरफुल उलूम अंसारी नगर में। अल्हम्दुलिल्लाह इन नाकारा उसका सदर है। तकरीबन 200 लड़के हाफिज कुरान हो रहे हैं क़याम के साथ। और हमने उन लड़कों के लिए असली तालीम शुरू की, वो स्कूल में भी पढ़ते हैं। मेरे भाइयों और मेरी बहनों से मेरी गुजारिश है कि लड़कियों को हाफिज़ा बनाओ, आलिमा बनाओ, पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बहुत अच्छी बात है, दीन की तालीम देना ज़रूरी है। जिसकी ज़िंदगी में दीन है वो कामयाब है। बेदीनी के साथ अल्लाह का कोई वादा नहीं। लड़का हो या लड़की हो, औरत हो या मर्द हो, कोई मस्तूरात है, अगर दीनदार है, अल्लाह का जिक्र करती है, नमाज की पाबंदी करती है, अल्लाह को याद करती है, अल्लाह की मदद आके रहेगी। अल्लाह का वादा है। अल्लाह के सामने जो झुकेगा अल्लाह उसको उठाएगा। तो मेरी माँ बहनों और मेरे भाइयों, ये मदरसा से शुरू किया है, लेकिन मैंने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की एक बात सुनी और पढ़ी अभी कुछ दिन पहले कि हमारे मदरसे के लड़के या लड़कियां मदरसे की तालीम के साथ में हुनर भी सीखे। अगर हुनर न सीखेगी तो अपने को कल वो दीन अपना बेचेगी। तो हमारी बहनें, हमारी लड़कियां, हमारे लड़के हाफिज बने। अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज बना रहे हैं। हम हमारे 20 बच्चे आलिम हो रहे हैं सोपारे के अंदर। हमने उस मदरसे के अंदर अभी एक्सरे मशीन बिठाई, सोनोग्राफी मशीन बिठाई। हमने वहाँ एक पैथोलॉजी डिपार्टमेंट शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह दारुल कज़ा शुरू किया, दारुल इफ्ता शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से हमने 2 मंजिला इमारत को 4 मंजिला बनाया। आज तकरीबन 2.5 करोड़ रुपये अल्लाह ने लगाए, उधर अल्लाह ने लगाए। हम तो बोलते कौमों की हयात उनके तखय्युल पे मवकूफ। हमारी ज़िंदगी का मकसद, हमारी सोच ऊंची हो, हमारे इरादे ऊंचे हो, हम सोचे आगे बढ़े, अल्लाह की मदद आके रहेगी। जो आगे बढ़ेगा अल्लाह उसको आगे बढ़ाएंगे। बोलते तू, मैं कहाँ रुकता हूँ अर्श फर्श की आवाज़ से, मैं कहाँ रुकता हूँ अर्श फर्श की आवाज़ से, मुझको जाना है बहुत दूर मंजिल परवाज़ से। हम आगे बढ़े। कब तक मुसलमान सोचेगा मैं क्या करूं? अरे तू क्या करेगा? इरादा कर, आगे बढ़, अल्लाह की मदद आके रहेगी। मेरी बहनें भी सुने, मेरे भाई भी सुने, हमारी इन लड़कियों को असली तालीम खूब दो। अभी हमने हमारे कॉलेज और स्कूल के 50 बच्चों को इनामात दिए, ट्रॉफी दिए, जो डॉक्टर बने, लड़कियां भी लड़के भी डॉक्टर बने, जो सीए बने, जो मास्टर बने, हमने उनका इस्तकबाल किया। हमारे बच्चों को आगे बढ़ाओ, हमारी लड़कियों को डॉक्टर बनाओ। आज हमारे औरतें बेचारी बेपर्दगी की वजह से तकलीफ में आती है, हमारी लड़कियां डॉक्टर बनेगी, हमारी मस्तूरात की तकलीफें कम होगी। हमारे वकला बने, हमारे वकील बने। अभी वक़्फ़ बिल चला है, हमको वकीलों की ज़रूरत है।
हमको डॉक्टर की ज़रूरत है, हमको मास्टर की ज़रूरत है। हमारे लड़के आगे आए, पढ़े, खूब मेहनत करे। देखो जब तक कौम तालीम के मैदान में आगे नहीं आएगी, हमारी गरीबी ख़त्म नहीं होगी। नो एजुकेशन नो रिस्पेक्ट। जिस कौम में तालीम नहीं, उस कौम की ताजीम नहीं। हम पढ़े लिखे आगे बढ़े। बच्चों को खाना कम खाओ, कपड़े कम पहनो, लेकिन फीस भरो, बच्चों को पढ़ाओ, बच्चियों को पढ़ाओ। पढ़ेंगे लिखेंगे तो होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। हम आगे बढ़े। देखो आज सबसे ज़्यादा भीख मांगने वाले मुसलमानों में, हमारी आबादी 15%, भीख मांगने वाले मुसलमान। जेलों की आबादी, जेलों के अंदर हमारा सर्वे रिपोर्ट है 30% मुसलमान है। हमारे नशे के अंदर लड़के, हमारे नशे में, नशा बेचने वाला मुसलमान, नशा खरीदने वाला मुसलमान और नशा करने वाला मुसलमान। आज मुसलमान लड़के किधर है? नशे के अंदर। हमारी लड़कियां बेपर्दा बनती घूमती है। इर्तिदाद, कितने ये नाला सोपार से लेके पेलार तक के और आजू बाजू में कितने औरतों ने अपने धर्म को छोड़ा, अपने मजहब को छोड़ा। क्यों? बेदीनी का माहौल, गरीबी का माहौल, गरीबी गरीबी गरीबी, इतनी गरीबी। हमारे शोहर तलाक देते हैं। मेरे ऑफिस में कितनी माँ बहनें आती बेचारी, 5-5 बच्चे, 4-4 बच्चे, 2-2 बच्चे, और शोर चला गया। हम तलाक न देवे, हम औरतों के हुकूक को अदा करें, अपने औलाद के हुकूक को अदा करें। मस्तूरात भी अपने आप को शोहर से अच्छे ताल्लुकात रखें। ये लड़की जो पढ़ती है, यही लड़की कल किसी की माँ बनने वाली है, यही लड़की कल किसी की सास बनने वाली है, यही लड़की कल नानी बनने वाली है, यही लड़की दादी बनने वाली है। एक लड़की पढ़ेगी, एक खानदान पढ़ेगा। लेकिन आज मैंने मौलाना यूनुस पालनपुरी का बयान सुना। क्या बोला? 2 बातों से बचो, एक हिर्स और एक हसद। हसद भी हाई से है और हिर्स भी हाई से है। हिर्स की मानी लालच। हमारे मर्द भी लालच करते हैं, हमारे मस्तूरात भी लालच करती है। जमा करो, जमा करो, सोना बनाने का है, जेवर बनाने का है। अरे बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को तालीम दो, फीस अदा करो। और हसद, जलन हमारे इसमें, हम आगे न बढ़ते हैं न किसी को आगे आगे देते हैं। हमारे वहाँ नुक्ताचीनी बहुत, हमारे वहाँ गिबत बहुत, काम करने वालों को तकलीफ दी जाती है, काम करने वालों को नुकसान दिया जाता है। हमारे वहाँ एक मन है, पूरे सलाह पूरे जाऊ नकल तो कमित कभी पूरे जाना से पाए खींचो नका। आगे बढ़ो, आगे नहीं बढ़ सकते तो कम से कम आगे बढ़ने वाले के पैर मत खींचो। कब तक हम गिबत करेंगे? कब तक मुखालिफत करेंगे? अरे करते भी नहीं, करके देते भी नहीं हो। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। हम काम करें, मेहनत करें, प्यार से मोहब्बत से रहे, अपने भाई का इकराम करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बड़ों की इज्जत न करे और छोटों से शफकत न करे, वो मुझ में से नहीं। तो हम मेरे भाइयों और प्यारे बच्चों और मेरी बहनों, बड़ों की इज्जत करो। खुदा के लिए गिबत बंद करो, खुदा के लिए नुक्ताचीनी बंद करो। तो बात यही है। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला हमारी माँ बहनें भी, हमारे बच्चे बच्चियाँ भी अपने आप को बहुत संभाल के पढ़ेंगी। बहुत पर्दे में रहकर जो चला है पर्दे में रहे और दीनदारी के साथ है। बस मैं इतनी दुआ करता हूँ कि जैसे हमारे सोपारे में हमने कहना, ये पेलार के भाई और हमारी बहनें जो काम करती है इसको आगे बढ़ाए, अल्लाह पाक उनको उसका अजर अता फरमाएगा। क्योंकि एक शेर है कि बारे दुनिया में रहो, बारे दुनिया में रहो, गमज़दा या शाद रहो, कुछ ऐसा करके चलो कि तुम बहुत याद रहो। हम तो मरेंगे, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक को मौत का मज़ा चखना है। मरने से पहले कुछ दुनिया में ऐसा करके जाओ कि हमारी कब्र की, हमारी मौत अल्लाह आसान करे, कब्र की मंजिल को अल्लाह आसान करे, आखिरत को अल्लाह आसान करे। अल्लाह पाक हम सब को अमल की तौफीक फरमाए। सलाम को आम करे। घर में दाखिल हो तो सलाम, घर से निकलो तो सलाम, बाहर मिलो तो सलाम, प्यार मोहब्बत से रहो। अल्लाह पाक हमको मिलजुल कर रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।